हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो DED SCVI सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन ऑफ लो विज़न चिल्ड्रन पेपर से है। जो उसका यूनिट है 1.5 फंक्शनल असेसमेंट। आज हम फंक्शनल असेसमेंट के बारे में जानेंगे कि फंक्शनल असेसमेंट क्या होता है और उसको प्रयोग करने वाले कौशल कौन कौन से होते हैं। तो जो अल्पदृष्टिवान बच्चे होते हैं उनके लिए हम दो तरीके के असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। एक होता है क्लिनिकल असेसमेंट और एक होता है फंक्शनल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट मीन्स चिकित्सीय आकलन, जो डॉक्टर्स या जो मेडिकल रूप में उनका आकलन किया जाता है उसको हम क्लिनिकल असेसमेंट बोलते हैं। फिर आता है एक फंक्शनल असेसमेंट, मतलब क्रियात्मक आकलन। क्रियात्मक आकलन एक टीचर, एक स्पेशल एजुकेटर कोई भी कर सकता है दृष्टिवान बच्चों का। क्रियात्मक आकलन में बच्चों को क्रियाओं के द्वारा या एक्टिविटीज़ के द्वारा उनका आकलन किया जाता है, जिसके माध्यम से पता किया जाता है कि जो बच्चे की जो विज़न है वो कितनी फंक्शनल है, कितनी कार्यरत है और किस कार्य से वो कार्य कर सकती है, कितना कार्य वो नहीं कर सकती है। तो जो फंक्शन असेसमेंट है इसको करने के कई सारे कौशल होते हैं। हाँ, अगर एक स्पेशल एजुकेटर या एक टीचर अल्पदृष्टिवान जो बच्चा होता है उसका फंक्शन असेसमेंट करता है अपने विद्यालय में, तो उनको किन किन कौशलों को ध्यान में रख के उसका क्रियात्मक आकलन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है अवेयरनेस एंड अटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो वस्तु है उसकी ओर ध्यान देना एवं जागरूकता उसके विषय में। जो स्किल है, जो अवेयरनेस एंड अटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कि जो अल्पदृष्टिवान बच्चा है उसकी किसी भी वस्तु पर कितना वो ध्यान दे सकता है और उस वस्तु के बारे में उसकी कितनी जागरूकता है। इसको करने के लिए जो एक टीचर है उसको क्या करना है, इसको किस क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। उसमें एक टीचर को पहले किसी भी वस्तु को जो गहरे रंग की हो या कोई खिलौना, उसको अपने हाथ में लेकर बच्चे से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा होना है और फिर उस दूरी से बच्चे को वो वस्तु दिखानी है और पूछना है कि इस वस्तु को वहाँ से देखकर और इसको धीरे धीरे आकर यहाँ पर स्पर्श करो। अगर बच्चा वो आपकी 1 मीटर की दूरी पर वस्तु को सही से देख पा रहा है तो ठीक है, और अगर वो नहीं देख पा रहा है तो उसकी दूरी को कम करके आधे मीटर, उससे कहते 1 मीटर से आधे मीटर करके फिर उसको वो वस्तु दिखाइए और उसके बाद उससे बोलिए कि क्या ये वस्तु तुमको यहाँ पर दिख रही है, और अगर दिख रही है तो फिर इसको आके यहाँ पर छुओ। जिससे जितनी भी दूरी पर वो बच्चा उस वस्तु को देख पाता है, उस पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, उस दूरी को टीचर वहाँ पर नोट कर ले। तो इस क्रिया के द्वारा बच्चे का जो वस्तु के ऊपर टेंशन है या ध्यान है उसके विषय में पता चलता है। फिर आती है कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स, मतलब जो बच्चे की जो आई की गतिविधि है उस पर कंट्रोल। इसमें हम 2 प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हैं, 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ कराते हैं। पहली जिसमें होती है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब कि किसी भी चीज़ का पीछा करना। इस क्रिया में एक बच्चे को एक जो अध्यापक होता है उसको एक गाड़ी या कोई भी ऐसी चलती हुई वस्तु बच्चे के पास में रखनी है और फिर उसको चलाना है और बच्चे से कहना है कि इस जो वस्तु जो ये जा रही है, जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसको सिर्फ आपको अपनी आँख से इसको देखना है कि ये जो गाड़ी जा रही है इसको आप आँख से देखो कि कहाँ तक जा रही है, और फिर उसकी जिस दूरी तक वो उस वस्तु को देख पाता है उस दूरी को वहाँ पर नोट कर लें कि यहाँ तक उस बच्चे ने इस चीज़ का पीछा किया और उसको नोट करके रख लें। ट्रैकिंग में बच्चे को किसी भी जो चलती हुई वस्तु होती है या चलती हुई कोई भी चीज़ उसका हम पीछा कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो अपनी जो दृष्टि है उससे किसी मूवमेंट वस्तु को कितनी देर तक वो देख सकता है और उस पर क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। उसके पश्चात फिर दूसरा इसमें जो इसका स्किल आता है उसमें आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में जो बच्चे इसका जो तात्पर्य होता है वो विशेष उद्दीपन को ढूंढना होता है, जिसके जो स्कैनिंग में हम क्या कराते हैं, स्कैनिंग के दौरान बच्चे को 1 मीटर की दूरी पे खड़ा कर देते हैं। उसके बाद 1 मीटर की दूरी पे बच्चे के सामने खड़े होते हैं और उसके बाद अपने दोनों हाथों में एक एक वस्तु रखते हैं और बच्चे को बताते हैं कि हमारे एक हाथ में जैसे कि उदाहरण के लिए आपने एक हाथ में कोई फ्रूट रख लिया, जैसे सेब वगैरह, उसका कोई आपने यहाँ पे वो रख लिया। उसके बाद आपने दूसरे हाथ पर
कोई खिलौना वगैरह रख लिया और बच्चे को बता दें कि एक हाथ में मेरे कोई खिलौना और एक हाथ में मेरे सेब है। अब 1 मीटर की दूरी से उससे कहें कि बताओ मेरे दाएं हाथ में क्या है और बाएं हाथ में क्या है, आप उसकी पहचान करो, वहाँ से बताओ। अगर बच्चा उस दूरी से चीज़ की पहचान कर लेता है तो उस दूरी को नोट कर ले, और अगर बच्चा 1 मीटर की दूरी से वहाँ पर नहीं पहचान कर पा रहा है कि जो टीचर है उसके हाथ में क्या है, तो उसकी दूरी को कम करके आधे मीटर की कर दें और फिर बच्चे से कहें कि बताओ कि एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ में क्या रखा हुआ है। अगर बच्चा बता लेता है तो फिर उन जो वस्तु है उनको बदल दें, उनको बदल कर कोई दूसरी वस्तु हाथ में रख ले और फिर बच्चे से पूछें कि क्या, और लेकिन वस्तु का जो रंग है वो गहरे रंग का होना चाहिए, जिससे जो बच्चा है वो उस वस्तु को आसानी से देख सके। उसके बाद फिर पूछें, अगर बच्चा वो उस दूरी पर रह के वस्तु को बता देता है तो वो नोट कर लें, और अगर नहीं बताता है तो उसकी दूरी फिर कम करके और उस दूरी को नोट करें कि किस दूरी से बच्चे ने वस्तु को बताया। उसके बाद तीसरा जो हमारा कौशल है वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का है। इस कौशल के अंतर्गत जो वस्तु होता है जो बच्चा होता है उसको कई सारी वस्तुओं में अंतर करने की योग्यता को डेवलप करते हैं। इसके लिए हम ये कौशल कराते हैं। इसमें शिक्षक क्या होता है, जैसे बच्चे के साथ जो बच्चे जिन वस्तुओं को जानता है, जैसे फल हो गया, गेंद, गिलास, कई भी खिलौने हो गए, कुछ वस्तुओं का चुनाव करें और फिर बच्चे से कहें, बच्चे के सामने उन वस्तुओं को रखें और फिर बच्चे से कहें कि बिना स्पर्श करे पहचानो कि कौन सी वस्तु कौन है। जिसके बाद और बच्चे को 1 मीटर की दूरी पर आप खड़ा करें। उसके बाद वहाँ पर कुछ वस्तुएं रख दें जो बच्चा जिनसे जानता हो, और उसके बाद बच्चे से कहें कि बिना छुए आपको इन वस्तुओं को पहचानना है कि कौन सी वस्तु कौन सी है। अगर बच्चा उस वस्तु को उस दूरी पर पहचान लेता है तो वो नोट कर ले, और अगर वो नहीं पहचान पाता है तो दूरी को कम कर दे। इससे ये, अगर वो वस्तुओं को जिन वस्तुओं को वो पहचान पा रहा है, कितनी वस्तुओं में से वो किन वस्तुओं को पहचान पा रहा है, वो सब जो शिक्षक का ये आकलन कर रहा है वो सब नोट कर ले, जिससे उसको पता चले कि जो बच्चा है, अल्पदृष्टिमान बच्चा है, वो वस्तुओं के बीच में विभेद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी मतलब बच्चे की जो दृष्टि की जो स्मृति है, मतलब बच्चा कोई भी वस्तु को देखकर कितनी देर तक उस वस्तु को ध्यान कर सकता है, उस वस्तु के बारे में जान सकता है, उस वस्तु के बारे में उसको पता रहता है। इसके लिए कौन सी क्रिया कराई जाती है, जैसे एक लो विज़न बच्चे को एक कोई चित्र दिखाइए और उससे कहिए, उसको 2-3 मिनट तक वो उससे कहें कि यह चित्र वो ध्यान से देखे। उसके बाद उस 1-2 मिनट बाद उस चित्र को बच्चे के सामने से हटा लीजिए और फिर पूछिए कि उस चित्र में क्या था, उस चित्र में कौन कौन सी चीज़ें थी, वो चित्र की क्या कहना चाह रहा था, तो उससे उस चित्र का वर्णन करने को कहें। अगर बच्चा उस चित्र के बारे में जैसे बता पा रहा है वो टीचर नोट कर ले, जिससे ये पता चले कि किसी भी वस्तु को देखकर बच्चा उसको अपनी मेमोरी में कितनी देर तक स्टोर कर पाता है, जिसके लिए ये कौशल कराया जाता है। नेक्स्ट आता है विजुअल क्लोजर। विजुअल क्लोजर में इस कौशल के अंतर्गत शिक्षक क्या करते हैं, इसमें बच्चे के सामने कोई एक चित्र दिखाते हैं, जो एक पूरा भाग दिखाते हैं चित्र को, और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक उसको दिखाते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ चीज़ें छुपा देते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ गायब है। जैसे आपने किसी पेड़ का चित्र दिखाया या किसी जानवर का चित्र दिखाया पूरा, उसके बाद आपने उसमें से कुछ भाग उसका छुपा दिया, जैसे पूँछ या एक पैर, आपने उसमें से उसको छुपा दिया, और आप बच्चे से पूछते हैं कि इस चित्र में क्या पार्ट गायब है। अगर वो पार्ट सही से बता लेता है तो वो आप नोट कर लें, और अगर वो आप नहीं बता पाता है तो वो नोट कर लें। इससे ये पता चलता है कि जो कोई वस्तु है उसके विषय में बच्चा कितनी क्लोज से वस्तु को समझ पा रहा है और कितने ध्यान से वो वस्तु के बारे में जान पा रहा है। इसके बाद आता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो हाथ और आँख का सामंजस्य। इसके माध्यम से बच्चे के हाथ और आँख का सामंजस्य कैसा है, इसके विषय में पता लगाया जाता है।
इसमें शिक्षक किस तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ कराता है जिससे जैसे कि कोई बॉक्स बना दिया, कोई आकृति बना दी, उसमें बच्चे से कहे कि आप रंग भरो, या एक ब्लॉक दे दिया, बच्चे से कहे पजल्स टाइप का ब्लॉक दे दिया, उस बच्चे से कहें कि इसमें से आप खिलौने निकालो और लगाओ, जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चे का हाथ का और आँख का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट इसी तरीके से आई एंड फूट कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें बच्चे के आँख का और पैर के बीच में जो सामंजस्य बच्चा सही से बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, क्योंकि समानता यह देखा जाता है कि जो लो विज़न बच्चे होते हैं उनकी दृष्टि की वजह से, शेष दृष्टि की वजह से उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे वो आई और हैंड का हो, चाहे वो आई एंड फुट का हो, पैर का हो, तो उसमें उनकी कुछ समस्याएं आती हैं। तो इसके विषय तो इस चीज़ में हम ये देखते हैं बच्चे आई एंड फुट कोऑर्डिनेशन में कि जो बच्चे के हाथ बच्चे के पैर और हाथ का जो सामंजस्य है वो उचित रूप से बन पा रहा है या नहीं। इसके लिए एक कोई क्रिया के माध्यम से इसका पता किया जाता है, जैसे कोई फुटबॉल या कोई गेंद से आप बच्चे से कहिए कि उस पर वो किक करे, या कोई आप जिगजैग लाइन बना दें, उस बच्चे से कहें कि इस जिगजैग मतलब जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दें और उस पर कहें आप कि इस पे आप चलिए, ये जो जिगजैग लाइन है इस पे आप चलिए। तो अगर वो उस लाइन को सही से फॉलो करके चल रहा है तो मतलब बच्चे का जो पैर और आँख का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही है, पर अगर वो लड़खड़ा रहा है या वो नहीं, तो वो उसमें उसको कुछ दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों, जो ये सारे कौशल हैं, इन सब कौशलों के आधार पर एक जो शिक्षक होता है वो एक आकलन करता है, उसके आधार पर वो बच्चे की क्रियात्मक दृष्टि का पता करता है कि बच्चा कितनी चीज़ों को किस प्रकार से देख पा रहा है, कितनी चीज़ों को वो समझ पा रहा है, और उसके बाद फिर वो उसको आगे के लिए प्रिपेयर करता है। तो इन सब चीज़ों में आपने समझा कि किस तरीके से जो हम बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट किया जाता है, उनके लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक होते हैं, और उन कौशलों को करने के लिए क्या क्या क्रियाओं का किया जाता है।